आज का पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7, 10 से 17। प्रभु ने नतान को दाऊद के पास भेजा। नतान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नतान से कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राणदंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दयी काम किया है। नतान ने दाऊद से कहा, आप ही वह धनी व्यक्ति हैं। प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इस्राएल के राजा के रूप में किया, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिय्याह हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमन करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नतान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नतान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका यह पाप क्षमा कर दिया है, आप नहीं मरेंगे। किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसीलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नतान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिय्याह की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं?
वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।